नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड और हमारा टॉपिक है वन संसाधन यानी फॉरेस्ट रिसोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो काफ़ी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है यानी 24 क्वेश्चन है एमसीक्यू। सारे एमसीक्यू है। आपको जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, यानी फॉरेस्ट वन्य से संबंधित डाटा और फैक्ट है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला देखना बेटर होगा, ना कि ये वाला। सारे ओल्डेस्ट हो चुका है, लेकिन तब भी हम आपको बताएंगे क्वेश्चन और आंसर जो है जो नहीं अपडेटेड है उसको हम आंसर नहीं बताएंगे। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए। जेपीएससी में यहाँ से डायरेक्टली 5 क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स का पूछता है। इतना इम्पोर्टेंट, यानी झारखंड में जितना भी वन्यजीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है या सेंचुरी है या फॉरेस्ट से संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन से वो डायरेक्टली मेंशन कर रखा है 5 से 7 क्वेश्चन। तो आप ज़रूर देखिए, ये मिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी मिस हो सकता है। इसलिए जेपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका इसी प्रकार से जेएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद कोई रिपोर्ट आया नहीं है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आया, 2025 में आया, लेकिन ये साल 2023 के लिए था। और 2025 हर एक 2 साल में आता है, लेकिन ये 2025 के लिए आया नहीं है। तो अभी 2023 वाला आपको बताएंगे। तो कुछ कुछ आप अच्छे से सुन लीजिए, हम आपको एकदम करेंट डाटा बता रहे हैं। देखिए, ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या होता है? भौगोलिक क्षेत्र। झारखंड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र कितना है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार? तो ये वाला आपको याद रखना है, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जरूर याद रखिए, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार। फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट होगा। हम सारा आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, आप बस ध्यान से देखिए। फॉरेस्ट एरिया झारखंड में कितना है? तो 23,765 पॉइंट, यहाँ पे आप पॉइंट लिख लीजिए, 78 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसमें डाटा नहीं न्यू है, इसलिए हम आपको अलग से बता रहे हैं। तो फॉरेस्ट एरिया 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर टोटल फॉरेस्ट एरिया है, मतलब वन्य क्षेत्र है। परसेंटेज अगर निकालेंगे कि कितना होगा परसेंटेज फॉरेस्ट कवर ऑफ द स्टेट, यानी कि ये 23,765 बताएं, इसका 29, यानी झारखंड में फॉरेस्ट कितना है? 29.81% था। और 2021 में यही जो था, मतलब अभी 2023 के अनुसार बता रहे हैं, 2021 में यही था, 29.71% था। अभी 81% हो गया। इससे पहले आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 29.62%। तो इस तरह से ये 2 साल में बढ़ा है, तभी 29.81% है। इसको जरूर याद रखिए। फिर 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिए। इसके बाद पॉपुलेशन की अगर बात करें 2011 सेंसस के अनुसार, तो आप जानते हैं 3,29,00,000, यानी कि अगर मिलियन में बात करें तो 32.99 मिलियन हो जाएगा झारखंड का पॉपुलेशन। और डेंसिटी बात करें, यानी जनसंख्या घनत्व बात करें, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो 414 है पर पर्सन पर किलोमीटर, यानी पर्सन किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार से हम बता रहे हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो 24 है। ये सारे डाटा जो आपको बताए हैं ये लेटेस्ट है, और यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब आपको फॉरेस्ट एक एरिया के बारे में बता रहे हैं। जो झारखंड में फॉरेस्ट एरिया है, जो झारखंड में फॉरेस्ट एरिया है, इसको आप अच्छे से सुन लीजिए। यहाँ 3-4 प्रकार का फॉरेस्ट एरिया होता है। एरिया में आपको जैसे रिजर्व एक होता है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया 4,391 किलोमीटर स्क्वायर है अप्रोक्स में। ये रिजर्व फॉरेस्ट है झारखंड में। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है? तो एक आपको याद रखना, 18,842 जो है किलोमीटर स्क्वायर है। 18,000 यहाँ पे 88 होगा, तो देखिए 18,842 है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट था 4,391। एक होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया। तो हम देखें संरक्षित एरिया, आरक्षित एरिया और अवर्गीकृत एरिया, यानी अनक्लासिफाइड एरिया, ये कितना है? तो ये आपका है 398 किलोमीटर स्क्वायर। तो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना हो गया झारखंड में? 23,632। तो आप याद रखिए, हालांकि यहाँ हम लोग कितना पढ़े, 23,600, 765, ये वाला आप जरूर याद रखिए जो डाटा आपको बताएं। इस प्रकार से
ये वाला जो है से इम्पोर्टेंट होगा, कितना 23,765 ये टोटल हो गया। इसी प्रकार से आपको एक फैक्ट और इसमें याद रखना है, जो कि है वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया, ये कितना है, ये परसेंटेज में बात करें तो 3.31% है, और इसको टोटल अगर एरिया में बात करें तो 2,635 किलोमीटर स्क्वायर है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया 3.3% है और एरिया में 2,635 किलोमीटर स्क्वायर है। इसी प्रकार से आपको मॉडरेट यानी कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, जिसे मध्यम घनत्व वाला जंगल कहते हैं, ये वाला झारखंड में कितना परसेंट है, तो 12.9% है। अगर हम एरिया में बात करें तो ये वाला आपका हो जाएगा 9,640 किलोमीटर स्क्वायर। अब एक होता है ओपन फॉरेस्ट होता है, जिसे हम खुला जंगल या वन कहते हैं, ये वाला कितना है झारखंड में, तो 11,400 या फिर 11,489, ये जो है से इतना किलोमीटर स्क्वायर है, परसेंटेज में 14.41% होगा। ये वाला ज़रूर याद रखिए। तो कितना देखें, 3.31%, एक ये हम लोग देखें। दूसरा ये जो सा वेरी डेंस फॉरेस्ट था, फिर एक मीडियम फॉरेस्ट देखे जो कि 12.9% है, और एक ओपन फॉरेस्ट देखे कितना है, तो 14.41% है। 14% याद रख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 23,765 जो है से किलोमीटर स्क्वायर हो गया, और पॉइंट में 78 है, और टोटल परसेंटेज में बात करें तो 29.81% हो गया। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ झारखंड में कुछ स्क्रब भी प्रकार के जंगल पाया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं जो रिपोर्ट, ये ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी 2023 के अनुसार बता रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है। तो सरप्स यहाँ स्क्रब हम बताएं तो ये कितना है स्क्रब, तो ये वाला आपको बता देते हैं कि झारखंड में ये कितना है। ये वाला झारखंड में 558 है, 558 है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.70%। तो ये वाला भी आप याद रखिए। इस प्रकार से टोटल इसमें है। अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम आपको सारा कुछ बता दिए हैं। मान लीजिए कि आप एक चार्ट बना लीजिए इस तरह से, अब इसमें जो है कॉलम बना दीजिए। जो ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला हो गया नन फॉरेस्ट। इस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा है, 69, मतलब इतना तो जंगल ही नहीं झारखंड में 69% पर। अब इसमें भी बांट दीजिए, ये 3%, 3.31% कर दीजिए वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के कीजिए मीडियम फॉरेस्ट, ये 12% है। इसी प्रकार से ये वाला जो आपका बच गया, ये ओपन फॉरेस्ट है कि जो कि 14% है, और थोड़ा सा और जो है स्क्रब है जो कि 0.70% है। इस तरह से इसको ग्राफ से चार्ट से आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे आपको हम बहुत कुछ बताने और समझाने की कोशिश की है, और आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझिए और याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। ये वाला जो है इतना ही डाटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको याद रखना। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए, चलिए इसको फटाफट देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए, पहला पूछा गया कि झारखंड में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पे सारा डाटा गलत हो जाएगा, क्योंकि 23,000 ये वाला सही होगा इसके अनुसार, लेकिन आपको करंट बता रहे हैं 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर। ये वाला याद रखिए, यही पूछा जाएगा यार, ये पूछा गया है। क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है, तो 29.81% है, ये वाला याद रखिए। फिर आज भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है, तो ये भी पुराना डाटा हो गया है। 3 का आपका राइट आंसर यहाँ पे 3 होगा, 3.31%, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है, तो 0.08 हेक्टेयर है, ये वाला भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है। सुरक्षित वन पूछ रहा है, आपको यहाँ सुरक्षित वन बताना है। तो सुरक्षित वन झारखंड में कितना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 81.27% दिया, लेकिन इससे अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही है इस सुरक्षित वन प्रतिशत में। चलिए, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 का डी होगा, 18.58% है। तो जब आपसे आरक्षित पूछे परसेंटेज में कि झारखंड में कुल वनों का कितना परसेंट जो है आरक्षित वन है, तो झारखंड में आरक्षित वन जो है कम है, 18.58% है, जबकि सुरक्षित पॉइंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका सुरक्षित वन कितना है,
तो ये वाला जो है से 81% है और ये वाला इतना है, ये वाला जो कि सही दिया है, इसके आसपास आप रहेंगे तो आपका सही हो सकता है। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत है? देखिए 3 प्रकार का, हम तीनों प्रकार का आपको जस्ट अभी बताए थे। एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट और एक होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये पूछ रहा है अवर्गीकृत वन का परसेंटेज कितना है झारखंड में। 7 का राइट आंसर डी होगा। 0.14% दिया गया है, लेकिन अभी ये ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 है। पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? तो 8 का यहाँ दिया गया पश्चिमी सिंहभूम। तो वेस्ट सिंहभूम समझिए, पश्चिमी सिंहभूम में क्षेत्रफल यानी सबसे अधिक वन है। इसके बाद किस जिले में सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार? 9 का राइट आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है धनबाद। तो देखिए सबसे अगर कम वन की बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो धनबाद नहीं, जामताड़ा होगा, और जामताड़ा ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका आंसर आपका जामताड़ा होगा, इसका पश्चिमी सिंहभूम होगा। सबसे अधिक यही है, जामताड़ा में सबसे कम है। इसके बाद चतरा जिले में कितने प्रतिशत वन है सो बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे न्यू फॉरेस्ट वाला रिपोर्ट वाला देख के ये बताना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट सिंहभूम की बात करेंगे तो जो 34% उसमें टोटल फॉरेस्ट है, ये वाला आप जान सकते हैं, जो कि सबसे अधिक है। चतरा का पूछा गया तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 47% है, जो कि आज भी लगभग इतना ही है चतरा जिले में फॉरेस्ट। फिर धनबाद जिले में कितने प्रतिशत वन है? तो 11 का राइट आंसर ये होगा। 6% है, यानी धनबाद में कम था लेकिन अभी जामताड़ा में कम है, आपको याद रखना है, जो कि यहाँ भी कम ही है। चतरा में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद झारखंड के आधार पर सर्वाधिक वछांदित जिला कौन सा है प्रतिशत के आधार पर झारखंड में? तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चतरा है। लेकिन अभी सबसे अधिक जो है पश्चिमी सिंहभूम है, लातेहार है, उसके बाद आपका चतरा आएगा, तीसरा है, अभी प्रथम नहीं है। फिर देखिए झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो आपका 13 का राइट आंसर डी होगा। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन आता है और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन आता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही है, दोनों होगा। झारखंड का सबसे प्रमुख ब्रिज कौन है? ये सब आपको भी समझ में आ रहा होगा। झारखंड का सबसे प्रमुख ब्रिज कौन है? तो 14 का राइट आंसर क्या है? ये साल हो जाएगा, जो कि राजकीय वृक्ष भी है। जैसे सोरिया रोबुस्टा, साल सखुआ कहते हैं। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 का राइट आंसर आपका होगा साल। साल को पर्णपाती पर्णपाती का राजा कहा जाता है। पर्णपाती का मतलब होता है डिसिडियस फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्णपाती का मतलब जो साल में अपना 6 से 7 महीना के लिए पत्ता गिराते हैं, उसे पर्णपाती कहते हैं। ये सब ये जो ऐसा टॉपिक है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें करंट चीज आता रहता है, सर्वे होता है, तो इसलिए चेंज हो जाता है डाटा। तो बुक प्रिंट हुआ पहले, तो ये थोड़ा सा ओल्ड हुआ है, लेकिन आपको कुछ कुछ हम आपको नया बताएं हैं, जो कि फर्स्ट में अगर आप अच्छे सुने होंगे, और बाकी कुछ सही दिया हुआ है। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना के क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाई जाती है? तो इस पर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। फिर बोल रहा है पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो ये जो है शुष्क पतझड़ वन पाया जाता है। भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है सो पूछा जा रहा है तसर उत्पादन में। तो आपका 18 का राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, 60%, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, तो ये सब जरूर देखिए। जैसे उत्पाद सिपाही के लिए भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? 19 का आपका होगा 50%। तसर के लिए पूछेगा तो 60, और यहाँ पूछ रहा लाह तो ये 50 हो जाएगा, जो कि झारखंड पूरे भारत में सबसे अधिक प्रोडक्ट करता है, यानी उत्पाद करता है। झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाह उद्योग। तो लाह उद्योग को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि देश में लाह सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए कि देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन यानी लाह का प्रोडक्शन सबसे अधिक झारखंड में होता है। और ये पूछा कि वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत का प्रथम स्थान रखता है? तो ये तो लाख उद्योग हो गया, वही हो गया, ये वनों से संबंधित है। फिर पूछा कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस जिला में है? तो इसके अनुसार तो चतरा हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक वन क्षेत्र आपको पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, फिर चतरा,
तो ये इस तरह से आंसर होगा। चतरा यहाँ पे तो नहीं होगा। फिर राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित मिशन। 23 का राइट आंसर आपका होगा झारखंड। झारखंड राज्य के जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य, देखिए उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? 24 का राइट आंसर होगा बिना अनुमति सभी गतिविधि पर प्रतिबंध। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेपीएससी 2024 में पूछा, तो ये आप इस वीडियो को कम ना समझिए। छोटा सा वीडियो है, क्वेश्चन कम है, लेकिन हम इतना एक्सप्लेनेशन किए अच्छे से, आपको करंट्स के साथ बताएं बहुत कुछ इधर उधर हुआ होगा 1-2 प्रश्न, बाकी सारा सही है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। बस आपको लर्न और रिवीजन करना बेटर होगा, मतलब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए सुरक्षित वन पूछा, यही पूछा था यार, क्वेश्चन भी ऑप्शन भी सारा सेम था। सभी गतिविधि की छूट सभी गतिविधियों पर पड़ते हुए इनमें से कोई नहीं, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन इसका सटीक आंसर ये होगा बिना अनुमति सभी गतिविधियाँ एक्टिविटी जो से बंद है, प्रोहिबिटेड है। सुरक्षित वन का मतलब यही है। तो ये है, एक बार जो है से आपको सारा का सारा डाटा अच्छे से याद रखना है। झारखंड में क्या याद रखना है? बस कि झारखंड में टोटल फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना है, तो आपको याद रखना है 29.81% याद रखना है, ये वाला टोटल परसेंटेज। और दूसरा डाटा ये याद रखना है कि टोटल कितना है, तो 23,765.78 ये वाला आपको याद रखना है कि टोटल ये है। उसके बाद आप जो है से प्रति व्यक्ति वाला भी याद रख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 0.08 जो है हेक्टेयर है, तो ये सब आप याद रखेंगे। और टोटल यहाँ कितना है जोग्राफिकल एरिया झारखंड का, तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है। ये वाला आप याद रखिए। स्क्रब का बात करें झाड़ी उड़ी का, तो ये 0.7% है, जिसे हम बोलते हैं 558 बोलेंगे, 558 ये बोलेंगे, ये जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सब आप ज़रूर याद रखिए। वेरी डेंस फॉरेस्ट झारखंड जो है ना, वो उसको फॉरेस्ट का यहाँ टाइप मेनली कितना है, तो झारखंड में अगर फॉरेस्ट की टाइप बोले तो टोटल इसको 2 बड़े बड़े पार्ट में झारखंड को फॉरेस्ट के दृष्टिकोण से बांट रखा है। अब इसको आगे चल के 8 पार्ट में अलग से बांटा है। तो इस तरह से आपको इसको बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इतना हम लोग क्वेश्चन देखे और कुछ न्यू डाटा देखने की कोशिश की। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।